बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बालागल कमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मैं बुरों से लाख बुरा सही जी, मैं बुरों से लाख बुरा सही, मगर उनसे है मेरा वास्ता। मेरी लाज रखना ऐ मेरे खुदा, ये तेरे हबीब की बात है। बालागल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु व अज़्ज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु की हम्दो सना के बाद हुजूर शाफ़ी यौमिन नशूर हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम के दरबार नाज में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम काबिल साद एहतराम बुज़ुर्ग दोस्तों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, अल्लाह के दर पर आने वाले नेक नमाजियों, मैंने आपके सामने अल्लाह के पाक कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से चंद कलमात तय्यबात पढ़ने का शर्फ़ हासिल किया। दुआ है कि अल्लाह खालिक़ कायनात इस बंदे नचीज़ की ज़ुबान पर कलमा हक़ जारी फ़रमाए और हम सब को सुन सुना के ईमान रख के अमल करने की तौफ़ीक़ अनीक अता फ़रमाए। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, कि जब कोई अपनी जान पर जुल्म कर ले तो मेरे महबूब के पास आ जाए। माफ़ी कहाँ से मिलेगी? हुजूर पुरनूर शाफ़ी यौमिन नशूर हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ मेरे और आपके लजपाल करीम सोने नबी की बारगाह से माफ़ी मिलेगी। इसलिए कि रब सारी मखलूक का खालिक है, पैदा करने वाला है।
और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी मखलूक के मालिक हैं। अल्लाह खालिक़ कायनात दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है, व अम्मा साइला फला तनहर, कि ए महबूब जो आपके दर पर आ जाए, जो भी सवाली आ जाए, किसी को खाली नहीं मोड़ना। जो आपके दर पर सवाली आ जाए कोई खाली ना जाए। महबूबा मैंने आपके सारे खजानों की चाबियां दे दी हैं। अब कोई दुखी जाए, कोई बे औलाद जाए, कोई बीमार जाए, कोई दुनिया का सताया हुआ जाए, कोई दुनिया के गमों का मारा हुआ जाए, वहाँ पर हर दुख का मदावा है। लेकिन शर्त यह है कि मेरे आका की बारगाह में कोई जाए तो सही। जो वहाँ पर जाते नहीं हैं उनको फिर उनकी बदनसीबी है, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन मेरे आका के कदमों तक जैसे भी कोई पहुँच जाए फिर खाली वहाँ से नहीं लौटता। बड़ी ही प्यारी हदीस है, मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ अहादीस कुतुब हदीस में इसको नकल किया है। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का काफिला जा रहा था किसी जंग के लिए, तो रास्ते में सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान को परेशानी लायक हुई। परेशानी क्या लायक हुई कि उनके पास जो ज़ादे राह था उसमें पानी ख़त्म हो गया। अब आप जानते हैं कि पानी बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है, सारी चीज़ों का मुनहसर इस पर होता है। जानवर भी पानी पीते हैं, इंसान भी पानी पीते हैं, पानी के बगैर गुजारा नहीं होता। तो अब जब सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान को सफ़र के दौरान ये परेशानी का सामना करना पड़ा, तो सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान जब भी परेशान होते थे तो दरे मुस्तफ़ा पर आ जाते थे। उनका यकीन था, ईमान था, अकीदा था कि यहाँ पर हर मुश्किल हल हो जाती है, यहाँ पर जो भी सवाल किया जाए वो पूरा हो जाता है। तो सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान चलते चलते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब आए और अर्ज़ की, या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पानी ख़त्म हो गया है। क्या ख़त्म हो गया जी? और रावी कहते हैं कि 1500 का ये काफिला था, पानी अब किसी के पास नहीं। जानवर भी प्यासे हैं, इंसान भी प्यासे हैं। अल्लाह के रसूल की बारगाह में जब ये अपनी परेशानी जाहिर की ना, तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली को बुलाओ, अली को बुलाओ। मौला कायनात जनाब अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए, अर्ज़ की, या सय्यदी या रसूलल्लाह हुक्म। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, वो सामने पहाड़ है, उसके दूसरी तरफ एक शाह सवार जा रहा है, अपनी सवारी पर सवार है, घोड़े पर सवार है, हबशी गुलाम है, रंग उसका स्याह है, उसके पास मशकीज़ा है, मशकीज़े में पानी है। लोग कहते हैं कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ की दूसरी जानब बैठे हैं, लेकिन उस गुलाम को देख रहे हैं, उसका स्याह रंग भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं वो घोड़े पर सवार है, ये भी देख रहे हैं कि उसके हाथ में मशकीज़ा है और मशकीज़े में पानी भी है। अब आगे से जो हुक्म, जिन्होंने हुक्म की तमील करनी थी, वो भी आज जैसे कोई मुल्लों की तरह नहीं थे, वो भी हज़रत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा थे। ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह वो पहाड़ इतनी ऊंची चढ़ के जाऊंगा, अगर वहाँ दूसरी तरफ ना हुआ तो। कोई सवाल नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया। अली जो थे, ये हदीस थोड़ी देर के लिए इधर ही रोकता हूँ, एक और बात याद आ गई। अली जो थे उनका यकीन पक्का था। मदीना में रहते थे तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया, अली फलां मकाम पर एक औरत जा रही है, मक्का जो मदीने के जो मुसलमान हैं इनकी वो जसूसी करके इनकी खबरें मक्का के काफरों को देने जा रही है, उसके पास एक ख़त है, जाओ अली उसको पकड़ो और वो ख़त लेकर आओ। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा चलते हुए जब गए तो उसी मकाम पर जहाँ आका ने फरमाया था
कि फ़लाँ मकाम पर तुझे वो औरत मिलेगी। हज़रत अली फरमाते हैं कि उसी मकाम पर वो औरत जा रही थी, हमने रास्ता रोका, कहा तेरे पास खत है वो दे दे। उसने कहा मेरे पास कोई खत ना, मुकर गई, इनकार कर दिया। हज़रत अली ने दूसरी मरतबा कहा, तीसरी मरतबा कहा, जब तीसरी मरतबा ना मानी ना तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने तलवार निकाली और कहा कि खत तेरे पास है। वो औरत ने, आप कैसे यकीन से कह सकते हैं, इतना यकीन है आपको खत मेरे पास है? हज़रत अली ने फरमाया देती हो कि नहीं, या सर तन से जुदा करूं? बस इतना कहना था तो वो औरत ने अपने बालों के अंदर, जूड़े के अंदर खत छुपाया हुआ था, वो जूड़े से अपने खत निकाल कर जब अली को दिया ना तो वो औरत कहती है बता के तो जाओ तुझे यकीन इतना क्यों था? हज़रत अली ने फरमाया मेरे नबी ने जो कह दिया था। तो वही अली हैं। अब हुक्म क्या हुआ कि इस पहाड़ की दूसरी जानब जाओ, एक हबशी गुलाम जा रहा है, उसके पास मशकीज़ा है, उसे लेकर आओ। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा गए और जब देखा ना तो वही रंग, स्याह रंग है उस गुलाम का, घोड़े पर सवार है, हाथ में मशकीज़ा है। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा उस घोड़े की लगाम को पकड़ लिया, कहा चल हमारा माही तुझे बुलाता है, हमारा आका तुझे बुलाता है। अब वो जो हबशी गुलाम था वो समझने लगा कि मैं लुट गया, मुझे तो डकैतों ने लूट लिया है, मैं तो पकड़ा गया, अब मेरी खैर नहीं। और 7 दिन का सफ़र करके फिर पानी का एक मशकीज़ा आता है, इतनी दूर से वो पानी लेकर आ रहा था। उसने कहा शायद अब मुझसे ये पानी ले लेंगे, मेरा घोड़ा ले जाएंगे, अब मेरी खैर नहीं। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया कि चल तुम्हें हमारा सोना बुलाता है, हमारा आका बुलाता है, हमारा माही बुलाता है। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जानता आपका आका कौन है, आपका नबी कौन है, आपका सरदार कौन है, आप किसकी बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानता। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा बात कर रहे थे कि हज़रत उमर फ़ारूक भी आ गए। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा की नज़र बड़ी कमाल की थी, आप जानते थे कई ऐसी बातें होती थी, वो आने वाली बातों को अली पहले जानते थे, इसलिए बड़ी प्यार से बात कर रहे थे कि चल चल। हज़रत उमर आए तो उन्होंने डायरेक्ट कहा कि चलता है कि तेरा, तलवार निकाल के। उसने कहा जी चलता हूँ। अब चलते चलते पहाड़ की जब दूसरी जानब उसकी सवारी उतरी ना तो आप समझते हैं बात को, जो ऊंचा खड़ा हो उसकी नज़र पहले पड़ जाती है नीचे वालों पर। जब उसकी नज़र पड़ी ना तो उस सारे काफिलों के अंदर एक ऐसा चेहरा था जो रोशन था। वो आया तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसका मशकीज़ा पकड़ो। मशकीज़ा लिया और सहाबा में ऐलान कर दिया कि सहाबा अपनी सवारियां भी लेके आओ, उनको भी पानी पिला लो, अपने बर्तन भी भर लो, मशकीज़े भर लो। बड़ी तवज्जो करना। अब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके मशकीज़े को उतारा और अपने पास रख के जहां से पानी निकलना था ना वहां मेरे आका ने अपना हाथ रख दिया। अब सहाबा आते हैं, आगे से अपनी मशकरें भी भर रहे हैं, अपने बर्तन भी भर रहे हैं, अपने मुआशों को भी पानी पिला रहे हैं, खुद भी पानी पी रहे हैं। सारे मुजाहिदों ने पानी पिया। रावी ने लिखा है 1500 सहाबा ने पानी पिया, अपनी सवारियों को भी पिलाया और ज़ख़ीरा भी कर लिया, अपनी मशकें भी भर ली, अपने बर्तन भी भर लिए। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ पीछे किया और मशक को सीधा करके ना उसे कहा कि देख जरा कम तो नहीं हुआ, जरा अपनी मशक को देख, पानी कम तो नहीं हुआ। वो हबशी गुलाम कहने लगा कि कम कैसे हो, अगर इससे निकले तो फिर कम हो। मेरे नबी ने फरमाया मैं बात बड़ी आस्ता कर रहा हूँ, आपकी सुभान अल्लाह की आवाज़ ऊंची हो, अगर ये जुमला दिल को लगे था। उस हबशी गुलाम ने कहा कि कम तब हो अगर इस मशक से पानी निकले तो फिर। मेरे आका ने फरमाया कि क्या कहना चाहता है। उसने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा है, पानी मेरी मशक से नहीं निकल रहा था, आपकी उंगलियों से निकल रहा था। पानी तो मेरी मशक से निकला ही नहीं है, वो तो आपकी उंगलियों से निकला था। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इतनी बात कही, उसने कही ना, तो उस आने वाले उस गुलाम ने पूछा कि आप हैं कौन, आप हैं कौन। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम
वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, अल्लाह ने मुझे खत्म नबूवत का ताज पहनाकर अपना सोना महबूब बनाकर भेजा है, अपना नबी बनाकर भेजा है। अब उस हबशी गुलाम ने जब इतनी बात सुनी ना तो बेसाख्ता होकर उसी वक्त ही कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ वाकई आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ, मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ, मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ, मैं आप पर ईमान लेकर आया। जब उस हबशी गुलाम ने मेरे आका की गुलामी इख्तियार कर ली, कलमा पढ़ लिया, दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया, मेरे आका की भी ज़ियारत कर ली। अब मेरे आका ने फरमाया कि जाओ, जहाँ जा रहे थे जाओ। उसने कहा कहाँ जाना? तेरे दर से यूं ही यार फिरते हैं, दर बदार खार फिरते हैं। या रसूलल्लाह मैं ये दर अब छड़ के नहीं जाना। मेरे आका ने फरमाया नहीं जाओ। उसने कहा जी आप अगर कहते हैं तो चला जाता हूँ, लेकिन कोई निशानी तो दें, कोई निशानी तो दें मैं, ताकि पीछे जाकर बताऊं कि मैं किसको मिलकर आया हूं। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जनाबे वाला बड़ी तवज्जो करना, मेरे आका ने उसका रंग सियाह था, मेरे आका ने अपना यदुल्ला वाला गोरा हाथ उसके जिस्म पर फेरा। जब उसके जिस्म पर हाथ फेरा ना, उसके चेहरे पर यूं ही मेरे आका का हाथ लगा। वो ब्यूटी पार्लर में नहीं गया, उसका चेहरा चांद की तरह चमकने लगा। जहां जहां मेरे आका का हाथ लगता गया उसका चेहरा रोशन होता गया, उसका जिस्म रोशन होता गया। अब वो हबशी गुलाम घोड़े पर सवार होकर अपनी मशक सामने रखी है, उधर अपने घर की तरफ जाता है, लेकिन पीछे मुड़ मुड़ के देखता है, पीछे मुड़ मुड़ के देखता है। जब वो अपने कबीले में पहुंचा, उसके मालिक ने कहा इतनी देर कहां से आए हो, कौन हो? लगता है कि तुमने हमारे उस हबशी गुलाम को मार दिया है, उसका ये घोड़ा भी लूट लिया है, ये मशक भी हमारी है, घोड़ा भी हमारा है, लेकिन तुम हमारे नहीं। उस हबशी गुलाम ने कहा जी आका मैं आपका गुलाम हूं। कहा नहीं। उसने नाम बताया कि वो बशीर है, वो नज़ीर है, वो फलां है। बड़े हैरान हुए कि यार ये तो हमारे नाम भी जानता है, बताओ वजह क्या है? जो हमारा गुलाम था वो तो स्याह रंग का था, तू बड़ा चिट्टा गोरा है। ये घोड़ी भी हमारी है, सवारी हमारी है, मशक भी हमारी है, लेकिन तू हमारा नहीं। उसने कहा मालिक मैं आपका ही नौकर हूं। उसने कहा फिर ये बदलाओ इतनी जल्दी? ब्यूटी पार्लर में चले जाएं, कोई ऐसी करीम नहीं ईजाद हुई, कोई गोल्ड पर नहीं ईजाद हुई, कोई ऐसा ब्यूटी पार्लर नहीं जो मिनटों में सेकंडों में जनाबे वाला इतना आपको चमका दे। ये नूर कहां से आया है? उस हबशी गुलाम ने कहा बस इस पहाड़ के दूसरी तरफ एक सोने चेहरे वाला बैठा है, एक सोने चेहरे वाला है, मैं उसके मिल के आया हूं, उस नबी का कलमा भी पढ़ के आया हूं, उसने ये सारा रंग अपना मुझे चढ़ाया है। अगर आपको भी ये रंग चाहिए तो चलो मेरे साथ। अपने कबीले वालों को कह रहा है, अपने घर वालों को कहता है अगर आपको भी ये रंग चाहिए तो चलो मेरे साथ, लेकिन शर्त ये है दो, पहले वो यहां रंग करता है, ये बात भी जरा कोई इधर से सुने कानों वाले से नहीं, पहले वो यहां रंग करता है, इस दिल को रोशन करता है, फिर ये रंग चढ़ता है। वो हबशी गुलाम अपने कबीले वालों को, अपने सरदार को, सारे अपने लोगों को लेकर मेरे आका के कदमों में, अब मेरे कदमों में आया ना, मेरे आका के कदमों में, तो वो हबशी गुलाम क्या कहता है कि या रसूलल्लाह इन पर भी अपना रंग चढ़ा दें। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान गिरामी, वो हबशी गुलाम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कदमां दे विच अपना पूरा कबीला लेके आ गया।
मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब नू कलमा पढ़ाते जा रहे ने, सब नू कलमा पढ़ाते जा रहे ने, ते चेहरे ते हाथ रखते ने, सारे हबशी चिट्टे गोरे हो गए। जदों सारा कबीला सारा कुनबा नबी दा कलमा पढ़ के नबी दे कदमां विच जा रहा, ते की कहंदे कि जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। जिन्ना जिन्ना नू अपने नबी दा करम मिलिया है, मुहब्बत नाल पढ़ो, जितना दिया उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात। अजीज़ा ने गिरामी, मेरे आका के दर पर जो आ जाता है वो खाली नहीं जाता। हज़रत काब बिन ज़ुहैर, इसने कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी गुस्ताखी की, अब आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे आका ने फरमाया, काब जहाँ भी मिले ना उसका सर तन से जुदा कर दो। मेरे आका ने ये हुक्म जारी कर दिया, आर्डर जारी किया। अब सहाबा जो नबी का हुक्म मिल जाए तो फिर उसकी पैरवी ना करें, ये हो नहीं सकता। अब तमाम सहाबा काब को तलाश कर रहे हैं, काब बिन ज़ुहैर को। अब इसको भी पता चल गया कि मैं जहाँ किसी भी आशिक को मिल गया तो मेरी खैर नहीं। छुपता छुपाता बाहर तैफ में चला गया। वहाँ इसकी मुलाकात इसके भाई से हो गई। बड़ा परेशान, भाई ईमान ला चुका था। भाई ने कहा कि क्या बात है, बड़ा परेशान है। कहने लगा कि बस चंद घड़ियों का मेहमान हूँ, किसी की आशिक के हाथ में आ गया ना तो मेरी खैर नहीं, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। उसके भाई ने कहा कि अगर जिंदगी चाहता है ना तो किसी भी तरीके से नबी के कदमों तक पहुंच जा। बात तवज्जो से सुनना, किसी भी तरीके से नबी के कदमों तक पहुंच जा अगर जिंदगी चाहता है तो। ये ताइफ से चला, अपना चेहरा छुपा लिया। मेरी तरफ देखना, अपना चेहरा छुपाता हुआ आकर मेरे नबी के गुलामों की सफ़ों में बैठ गया। अपना चेहरे के ऊपर पर्दा डाला हुआ है और मेरे आका तकरीर कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं। ये दरमियान से बोला, काब बिन ज़ुहैर मिल गया है, अगर मिल जाए तो माफी मिल जाएगी। चेहरा अभी तक दिखाया जी, सारे बोले। चेहरे के ऊपर इस तरह कपड़ा किया हुआ है, पर्दा अपना सारा मुकम्मल चेहरा छुपाया हुआ है। कहता है काब बिन ज़ुहैर मिल गया है, अगर वो आ जाए तो माफी मिल जाएगी। मेरे आका ने फरमाया, काब अपने चेहरे से पर्दा हटा, हमारी बारगाह तक आना तेरा काम था, माफ करना हमारा काम है। हमारी बारगाह तक आना तेरा काम था, माफी देना हमारा काम है। तू आया न डरते क्यों बद नसीबा, तू आया न डरते क्यों बद नसीबा, हजारा रंगां विच रंगे दे मुहम्मद। तू आया न डरते क्यों बद नसीबा, हजारा रंगां विच रंगे दे मुहम्मद सल्लल्लाहु। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह च जेड़ा आ जावे उन्होंने माफ़ी मिल जाती है। कोई जिन्ना मर्दा बदकार होवे, जिन्ना वड्डा कोई मुजरम होवे, जिन्ना मर्जी कोई सियाकार होए, बदअमाल होए, लेकिन शर्त है कि नबी दे दामन तक जावे तो सही। नबी की दामन से वाबस्ता हो जाओ, यकीन जानो खताएं माफ़ हो जाएंगी। इसलिए कि मेरे अल्लाह ने अपने महबूब को मुख्तार बनाकर भेजा है। ये नहीं कि उनके पास कुछ है नहीं, इख्तियार नहीं है, या वो कुछ देते नहीं है, वो सब कुछ देते हैं। उनके दर से कोई खाली जाता ही नहीं है यार। इंसान तो इंसान रहे, गुजार रहे, जानवर भी आ जाएं तो वो भी नहीं खाली जाते। मेरे आका सबको सीने से लगाते हैं। मदीने के एक रहने वाली कमली माई
सारा मदीना उससे जान छुड़ाता है, कोई उसकी बात सुनता नहीं, कोई पूछता नहीं। वो चलती चलती मेरे नबी के दर पर आ गई। मैं उसको नहीं कहूँगा कि वो कमली है, लेकिन दूर से आवाज़ दी, मेरी बात सुनो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका अपनी जगह से उठे, जब जाने लगे ना तो हज़रत उमर फ़ारूक ने दामन को पकड़ लिया, कदमों को पकड़ लिया। या रसूलल्लाह ना जाएं, ये कमली है। या रसूलल्लाह ना जाएं, ये कमली है। या रसूलल्लाह ना जाएं, ये कमली है। तवज्जो नहीं कर रहे आप। या रसूलल्लाह ना जाएं, ये कमली है। मेरे आका ने अपना दामन छुड़ाया, गए, उनकी बातें सुनी। वो कमली थी, कैसी बातें करती, कोई इधर की कर रही, कोई उधर की कर रही, कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन मेरे आका उसकी दिल जोई के लिए कह रहे हैं, हाँ हाँ ऐसे ही है, हाँ हाँ ठीक कह रही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। हज़रत उमर फ़ारूक कसम उठाकर कहते हैं कि फुल गर्मी, तपती रेत अरब की, जो गए हैं वो जानते हैं। मेरे आका धूप में खड़े हुए, पसीने से शराबूर। सहाबा को गुस्सा आ रहा है कि माई क्या कर रही है, क्या कर रही है, हुजूर का वक़्त इतना कीमती है, बातें अपनी लगाई है। लेकिन मेरे नबी धूप में खड़े होकर उसकी बातें सुन रहे हैं। अब वापस आए ना तो कहा अम्मा मैं जाऊं, जाओ। जब मेरे आका वापस आए ना तो हज़रत उमर फ़ारूक की बात सुनना तवज्जो से। हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं, या रसूलल्लाह मैंने सच कहा था ना, या रसूलल्लाह मैंने सच कहा था ना, या रसूलल्लाह मैंने सच कहा था ना कि वो कमली है। मेरे आका ने फरमाया, उमर चुप कर, अगर कमलियों की बात मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? कमलियों की बात मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? यारो तसव्वुर तो करो, मेरे आका की कितनी अजीम बारगाह है। वहां तो कोई बोले ना तो फिर भी फरियाद सुनी जाती है। एक ऊंट चलता हुआ आ गया, लजपाला मेरा मालिक काम बड़ा ज्यादा लेता है, चारा बड़ा कम डालता है। मेरे आका ने फरमाया बुलाओ, बात बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूँ। मेरे आका ने फरमाया बुलाओ उसे। अब मेरे आका ने आकर ये नहीं फरमाया कि इसे चारा ज्यादा डाला कर, इससे कम कम लिया कर, नहीं। मेरे आका ने फरमाया कि इसे बेच नहीं देता, इसे बेच नहीं देता। या रसूलल्लाह मेरा सब कुछ आपका है, अगर आप कहते हैं तो रख लें। नहीं, फरमाया इसका हम मूल्य लगाएंगे, इसकी कीमत लगाएंगे। या रसूलल्लाह मेरा भी आपको सबका सब आपका ही है। मेरे आका ने फरमाया नहीं, ताकि इसको भी पता चल जाए कि हमें खरीदने वाला अल्लाह का रसूल है, ताकि ये भी अपनी किस्मत पर नाज करता फिरे, ताकि ये भी अपने मुकद्दर पर नाज करता फिरे कि हमें किसने खरीदा है? मदीने वाले चांद ने खरीदा है, मदीने वाले माही ने खरीदा है। यारो जिसका कायनात में कोई सहारा नहीं, उसका सहारा अल्लाह ने मेरा नबी बनाकर भेजा है। आखिरी बात करके गुफ्तगू समेटने लगा हूँ। हज़रत बिलाल, मदीना का बाजार है, खजूरों का टोकरा बाजार में रख कर बेचते हैं खजूरें। एक दिन भी गुजर गया, किसी ने कोई एक खजूर भी नहीं ली। दूसरा दिन गुजरा, कोई खजूर ना ली। तीसरा दिन गुजरा, हज़रत बिलाल टोकरा बाजार में पड़ा है। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए आए, नमाज पढ़ी। मेरे आका ने देखा कि बिलाल परेशान लग रहा है। बिलाल नमाज पढ़ के अपनी दुकान पर गए, आसान लफ्ज़ कर रहा हूँ, अपनी दुकान पर गए। मेरे आका पीछे पीछे चलते गए, बिलाल क्या बात है, परेशान नजर आते हो? मेरे आका ने जब इतना पूछा ना तो बिलाल ने कहा, या रसूलल्लाह आज 3 दिन हो गए हैं, ये अरब वाले लोग ना लंबी खजूर उसको पसंद करते हैं, जो सुरख खजूर है उसको पसंद करते हैं। या रसूलल्लाह मेरे पास ये अजवा खजूरें हैं, तवज्जो करना, मेरे पास ये अजवा खजूरें हैं। या रसूलल्लाह इनको अरब के लोग पसंद नहीं करते, इसलिए मुझसे कोई खरीद नहीं रहा। मेरे आका ने फरमाया लाओ सारी मुझे दे दो। पता नहीं मैं कहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ। बिलाल कहते हैं या रसूलल्लाह 3 दिन गुजर गए, किसी ने एक खजूर नहीं खरीदी। मेरे आका ने फरमाया लाओ बिलाल मुझे दे दो, मैं खरीद लेता हूँ। रब्बे काबा की कसम, आज तक जो अजवा खजूर को कीमत हासिल है, जो रेट सब उसका ऊपर है, ये किसी और खजूर का नहीं। क्यों? जब सहाबा को पता लगा कि खजूर अजवा मेरे नबी ने खरीद ली है, उस दिन से उसकी कीमत बढ़ गई, रेट बढ़ गया। क्यों? इसे अल्लाह के रसूल ने पसंद कर लिया है। जब तक बिके न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। आका आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। यारो लजपाल जिस चीज पर भी हाथ रख दे कि ये मेरी है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। आओ आज भी अगर परेशानियां का हल चाहते हो, हर घर में हजारों परेशानियां हैं,
लेकिन उसकी वजह सिर्फ एक ही है, हम मदीने वाले से दूर हो गए। आज भी उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, उनके दामन से लिपट जाओ, उनकी गुलामी इख्तियार कर लो। रब्बे काबा की कसम परेशानियां कभी करीब भी नहीं आएंगी। दुआ करता हूं कि अल्लाह करीम हमें हुजूर का कुर्ब नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।